थाना ने उसका मुंह सूंघा तो बोला कि इतना नाक धर लिया थाना वाला, तो मेरा कॉलर पकड़ लिया। उतना देर में मैंने मोबाइल और चाबी को सेव किया। मैदानता के 1 नंबर गेट में घुसा के 5-6 आदमी इतना मारी से। बिहार में सुशासन बाबू की सरकार है। हर तरफ नीतीश कुमार जाकर ये बोलते हैं कि हमने जो कर दिया है वह देश भर में किसी सीएम ने नहीं किया, वह बिहार में किसी ने नहीं किया। लेकिन जो खबरें निकलकर सामने बीच बीच में आती रहती हैं, उन्हें देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि सुशासन की सरकार है। फिर वहाँ मैदानता से एक कॉल बुकिंग आया, अंशु कुमार के नाम से उनका बुकिंग आया, कॉल आया। तो हमने बोला कहाँ जाइएगा सर? तो बोला कृष्णा निकेतन। तो मैंने बस बोला सर उधर नहीं जाएंगे, बुकिंग नहीं आती है हम लोग को, रात का समय है, ठीक है, उधर जाइएगा तो 20 रुपये बढ़ा के दीजिएगा, इतना ही बोला। उसके बाद उन्होंने फ़ोन पे बहुत गंदा गाली बका तो मैंने भी उसका जवाब दिया। उसके बाद उन्होंने कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद फ़ोन किया तो मैं गाड़ी घुमा के जैसे ही लोकेशन पे जा रहा था, मैदानता के 1 नंबर गेट पे गाड़ी लेके पहुंचा। उन्होंने फ़ोन करा कहाँ हो, कहाँ? बोले मैदानता के गेट पे सर। सब आया, 5-6 लड़का दौड़ कर आया। मैं गाड़ी पे से उतरा जैसे ही, पहले उसने मेरा मोबाइल छीनने की कोशिश की, चाबी छीने, तो वो मेरा कॉलर पकड़ लिया। उतना देर में मैंने मोबाइल और चाबी को सेव किया, पॉकेट में डाला। फिर गाली गंदा बकने लगे। मैंने बोला सर गाड़ी काहे बक रहा है? वो बके जा रहा, मैंने भी एक गाली बक दिया। उसके बाद जो दारू के नशे में थे, ठीक है, उसके बाद जो मारना स्टार्ट किए मैदानता के 1 नंबर गेट में घुसा के 5-6 आदमी इतना मारी से मार के फिर छोड़ दिया। हम बोले कि भैया ये सही नहीं किए, इतने बोले। फिर आके पूरा अंधुनी मारा है मुझे, मुंह बचा कर आँख पे मारा है, टाका है हमारा यहाँ कम से कम 3-4 इंच का, उस पर मारा है। माथा पे इतना मारा है कि पूरा हमारा ब्रेन में दर्द है। देखिए ये आँख देखिए हमारा फुटने से बचा है, ठीक है, इधर भी रात में काला था। 1 जुलाई को नए अधिनियम भी भारत सरकार ने लागू कर दिए, लेकिन जिस प्रकार की व्यवस्था बिहार में है उसको देखकर लगता नहीं कि भारत सरकार की ये तीनों अधिनियम किसी काम के हैं। एक तरफ एक रैपिडो वाले ड्राइवर के साथ शराब पीकर मारपीट की जाती है, वो भी बिहार में जहां पर शराब बनती है। और पुलिस की मनमानी देखिए, 24-48 घंटे बीत जाते हैं लेकिन फिर भी पुलिस FIR दर्ज नहीं कर पाती, जबकि सब कुछ पुलिस के सामने हुआ था। अपराधी को भी पकड़ा गया था लेकिन उसे छोड़ दिया गया। पुलिस ने बोला बैठो टेबल पे, मैंने टेबल पे नहीं बैठ पाया क्योंकि बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं जमीन पे बैठा दीवार पे अड़ के। उसके बाद एक दोस्त आया हमारा, कहाँ है, तो एक लड़का उस पार में दिखा तो दौड़ के भागने लगा और मैं बेहोशी की हालत में था। तो थाना आया, उसके बाद थाना ने उसका मुंह सूंघा तो बोला कि इतना नाक धर लिया थाना वाला। लेकिन आज थाना कह रहा है कि हमने उसका जांच कराया हो, दारू पिए हुए रात में नहीं था। जी नहीं गलत बोले, एक्सेप्ट कर रहे थे कि नशा में है। जी रात में थाना वाला जो जिप्सिया है वो भी बोला कि नशा में धूत है। थाना में गए, एक लेडीज कांस्टेबल थी, 2 जेंट्स थे, तो बोला चिपी तो सबसे पहले दारू में जाएगा। मैं बोला सर इसको मशीन लगाई है, लेकिन किसी ने मशीन नहीं लगाया। आज भी आवेदन है सो आपका चेंज किया गया है 2 बार थाना के द्वारा। जी क्या कहना चाहिए, थाना को सपोर्ट नहीं कर रहा है? जी नहीं सर, रात में तो एकदम सपोर्ट नहीं किया सर, एकदम आवेदन लेने से इनकार कर दिया। आवेदन जब रिसीव इमरजेंसी बटन भी सर मैंने 8:22 में टिपा, पुलिस नहीं आया, मैसेज आया। सरकार के नए नियम के हिसाब से पुलिस आपको 90 दिनों तक जेल में रख सकती है। इसका सीधा मतलब यह होता है कि सरकार पुलिस को ज्यादा पावर देना चाहती है और पुलिस पे अस्वस्थ है कि वो जो भी करेगी अच्छा करेगी। अगर पुलिस को ज्यादा पावर दिया जा रहा है और पुलिस अपने पावर का इस्तेमाल कुछ इस तरीके से कर रही है तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार के लगाए हुए नियम कितने दिनों तक टिकने वाले हैं। बिहार में यह आम बात है, किसी से मारपीट करना, उसके बाद पुलिस से बचकर निकल जाना, कुछ पैसे वैसे खिलाकर, या फिर अगर आपके पास पावर हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता बिहार में। खास करके जब पिटाई खाने वाला आदमी कोई आम इंसान हो, कोई गरीब हो, कोई रैपिडो चलाने वाला व्यक्ति हो, ओला चलाने वाला ड्राइवर हो, तब तो ड्राइवर की सुनी ही नहीं जाती। अगर इसी तरह की चीजें बिहार में हो रही हैं और बिहार की पुलिस व्यवस्था ऐसी है तो फिर सरकार को अपने तीनों नियम को वापस ले लेने चाहिए और सुशासन बाबू को हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया जैसे शब्दों का इस्तेमाल अपने चुनावी भाषण के दौरान बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए। आपको कैसी लगी हमारी पेशकश हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप ये हमारा वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप ये हमारा वीडियो Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।